अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉमन सक्सेस। और आज जैसे आप देख सकते हैं हमारा ऑफिस तो नहीं है खैर बट जौन से ऑफिस आए बैठे हैं, एक बहुत ही कोई टेक रिलेटेड जगह है ये। ठीक है, हम अल्फा टावर आए बैठे हैं। और हम जिस मेहमान हमारे सामने बैठे हैं उनके साथ जो हमने बात करनी है वो है ही टेक रिलेटेड बात। और उसमें फॉर श्योरली जो हमारी बात हुई थी पहले, उसमें मशीन लर्निंग भी आएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं फिट होती होगी जरूर। और ये इम्पैक्ट मार रहे हैं भाई दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार रहा है ये। एक ऐसी ऐप है ये, एक ऐसी चीज है जो लोग, जो मतलब देख नहीं सकते, जो उस तरह पढ़ नहीं सकते, जिनको पढ़ना लिखना आता नहीं है, उनकी किताबों का थोड़ा सा इश्यू था, उनको सॉफ्टवेयर के साथ ही सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं तो जितना बताता रहूँ वो तो हो जाएगी एक बात, लेकिन वो खुद बताएं तो बेहतर होगा। तो चले मिलते हैं उनको, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह खैर। कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह की बिल्कुल। रहमत है। आज तो बड़ा वैसे मजा आ रहा है कि मौसम भी अच्छा हुआ है, बारिश वाला, लेकिन थोड़ी ठंड माशाल्लाह बिल्कुल है थोड़ा सा। अच्छा सर, फिर पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि हु इज उमर? उमर इज आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सा इंसान है बिल्कुल। और अपने माशरे को या अपने आसपास की जो भी इर्द गिर्द मौजूद है उसको और अपने आप को हर दिन के साथ बेहतर करने की कोशिश में लगा रहता है। हम्म। ठीक है। तो जहाँ तक अपने आप के ऊपर एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ तक एजुकेशन के लिए करते हैं। बिजनेस में ग्रो करने के लिए बिजनेस की लर्निंग के लिए करते हैं। बिल्कुल। और आसपास के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ तक अगर मुमकिन हो सके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और सॉल्व हो सके तो वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सही 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 सही। तो आपका जिस तरह पर्सनल आपने बताया कि आपकी लाइफ बेसिकली आप हैं कराची के जी। और आए लाहौर बैठे हैं, ये क्या स्टोरी है? मतलब ये क्यों और क्यों किस तरह? ये लाहौर आने का कई और रीजन भी थे। हम्म। एक मेजर रीजन ये था कि हम कराची से हमने स्टार्ट किया स्टार्टअप अपना ठीक। और डेवलपमेंट वगैरह। तो अब ये कि अलहमदिल्ला काफ़ी हद तक हम लोग आगे आ चुके हैं, टेस्टिंग फेज के करीब करीब मौजूद है। पहला हमारा माशाल्लाह। जो सॉफ्टवेयर का एमवीपीएस हम्म। का उर्दू के लिए जो हम प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे। तो अब हमें कराची का काफ़ी एक्सपोजर हो गया था। तो आपको पता है कि पंजाब जो है वो 60% जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान बिल्कुल। में। और उर्दू कराची के बाद जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में ही बोली जाती है। और ब्लाइंड जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन भी 60% आप समझते हैं कि वो पंजाब में ही रहती है। और पंजाब के अंदर काम करने के लिए हमें डेफिनेटली जो उसका लाहौर है जिसका सेंट्रल पॉइंट है आप कह सकते हैं उसके अंदर आना था। और यहाँ हमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों से मिल के इसको मास लेवल के ऊपर अपने आइडिया को जो है इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जा सकते हैं। क्योंकि आपको कभी भी जब आप आइडिया पे काम करते हैं वो कभी फुली फ्लैश नहीं होते, आप जैसे जैसे एग्जीक्यूट करते जाते हैं चीज़ें खुलती जाती हैं कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या फीचर्स और चाहिए होंगे। तो यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा ब्रांड थे क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं आप जो है जाके सोल्यूशन इम्पैक्ट ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम यहाँ पे आए था कि यहाँ पे अपना आइडिया हमने पिच किया था तो हम्म। सिलेक्ट कर लिया प्लान लाइन में। तो फिर अब यहाँ पे जो है इन्होंने हमें कहा था कि ऑफिशियल से मिलवा देंगे, मीटिंग करवा देंगे। सही तो ये कि हमारे लिए फिर एक नई अपॉर्चुनिटीज खुलने के चांसेस हैं सही ताकि सही हम सही। इसकी, क्योंकि बुक्स का ही मेन प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट के लोगों से ही मिल के, आपको पता है कि गवर्नमेंट ही बुक्स बनाती है और मेजर बिल्कुल उनकी बिल्कुल, हाँ हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वो लोग हमें फैसिलिटेट करते हैं तो हम जो है जितने ब्लाइंड है ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन की जो आबादी है ब्लाइंड की उनके लिए बुक्स बना सकेंगे, मैट्रिक की, इंटर की, सही सही। यूनिवर्सिटी की। और इसके अलावा जो सेकेंडरी क्लासेस की भी जो बुक्स हैं उसका जो इशू है, इवन कि हमें कई कॉल्स आ चुकी हैं अभी इवन के वाक एंड से चैलेंज से जो हमारी लोगों को पर्सनल वीडियोस के थ्रू या आगे पीछे पता लगा कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने डिमांड जाहिर की है कि उनको अपने शाबाश स्कूल शाबाश। के लिए जो है वो चाहिए बुक्स बनाने के लिए। हमारे लिए हम्म। बहुत बड़ा इशू है क्योंकि इंटरनेशनल कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो इस पाकिस्तान की लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसकी वजह से वो इसलिए नहीं कर रहे कि हम लोग कोई बहुत अच्छे लोग हैं, वो हम्म। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हम सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं जो इनकी कम्युनिटी है उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो वो इसलिए हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी सही। कोशिश है कि पूरी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद जो है हम उनको वो इंशाल्लाह। दे सकें, बिल्कुल बिल्कुल। इम्प्लीमेंट तो करवा सकें। आपको मतलब अवाम में नजर आ रहा है कि ये इम्पैक्ट बन सकता है, मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं इस चीज को और इतनी हो रही है। तो अच्छा, हम मतलब जितना हम तो दोनों टेक के बंदे बैठे हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है किस तरह, बट लोग जो हमारी ऑडियंस बैठी है उनको एक्सप्लेन करने के लिए आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक लेमैन टर्म्स के अंदर कि आपका सिस्टम चलता कैसे है? मतलब अगर मैं यूज करना चाहूँ और मुझे मतलब टेक्नोलॉजी नहीं आती तो मैं कैसे यूज करूँगा इस सिस्टम देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है ना को? हाँ। वो मेजरली हमने बनाया है ब्रांड के जी बिल्कुल। लिए। नॉन साइटेड तो यूज कर ही सकता है। ये एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो इनकी बुक्स का था कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा मौजूद नहीं था जो उर्दू को उर्दू ब्रेल में ट्रांसलेट कर सके हम्म। उस लैंग्वेज में जिसको ब्लाइंड अंडरस्टैंड करते हैं। हम्म। ठीक है। तो हम लोगों ने ये सॉफ्टवेयर पहले तो इसके ऊपर काम किया पूरा कि हम
इसके ट्रांसलेशन सही तरीके से कर सकें, बिल्कुल इम्पोजिंग कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल पहले हमने ये फेस किया, फिर हमने इसके साथ साथ उन फीचर्स के ऊपर काम किया जो फीचर्स ब्लाइंड अगर खुद इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहे, जैसे कि हमने कहा कि ये तो देखिए एक्साइटेड पर्सन तो कर लेगा, कर लेगा, वो तो उसमें देख तो के कोई करना मसला है, नहीं है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर हमने बना लिए। बिल्कुल। लेकिन हम उसमें एक ऐसा काम करें कि ये सॉफ्टवेयर ब्लाइंड खुद भी यूज कर सकें। इससे क्या होगा कि उन ऑर्गेनाइजेशन में ब्लाइंड को हायरिंग की जा सकेगी, ब्लाइंड हायरिंग की जा सकेगी, बिल्कुल उनको उनके लिए क्यों जॉब की एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। तो अगर हम इसको इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं तो ब्लाइंड के लिए एक आसानी हो जाएगी और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। फिर सेकेंडली ये कि उन ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे उर्दू के ऊपर काम होता है, ये ब्लाइंड सॉफ्टवेयर जो है उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको पता हो कि स्पेशल पर्सन को हायरिंग की 2% कोटा होता है, पाकिस्तान का लॉ है कि बिल्कुल 2% स्पेशल पर्सन हायर करने हायर हैं। होने लेकिन आप नोट करें, आप जाएं, आप ऑर्गेनाइजेशन में दिखेंगे ही नहीं। आप उनसे पूछें कि क्यों, वो बोलेंगे भाई हमारे कहीं जरूरत में ही पूरे नहीं आते, वो टैक्स भर देते हैं, वो जो फाइन होता है वो हाँ भर देते हैं, मगर वो हायरिंग नहीं करते। बिल्कुल तो पहली अब जरूरत क्या है कि पहले हम स्पेशल पर्सन को एजुकेशन दें, हम उनको कैपेबल बनाएं कि वो काम कर सकें। जब वो काम कर सकेंगे, देखिए कोई भी बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस लगाया प्रॉफिट के लिए, अगर बिल्कुल उसको बिल्कुल, बिजनेस नहीं पैसा तो मिलेगा, कमाना है। प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्यों हायरिंग हाँ करेगा? तो true, ये एज अ सोसाइटी, एज अ गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कि हम सारे लोगों, जिस तरह नॉर्मल पर्सन को हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, इस तरीके से स्पेशल पर्सन को भी फैसिलिटेट किया जाए, उनको जिस तरीके से एजुकेशन चाहिए उस तरीके से प्रोवाइड करें। क्योंकि जब वो एजुकेशन हासिल कर लेंगे तभी वो इस काबिल होंगे कि वो आगे जॉब कर सकें। बिल्कुल आगे उनको अपॉर्चुनिटीज और देखिए मिलेगी। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को ना फजूल नहीं बनाया। दुनिया का हर, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया लक़द खलक़ना इंसान फी अहसनि तक़वीम, मैंने इंसान को बेहतरीन बनाया। उसने किसी स्पेसिफिक पर्सन का नहीं जिक्र किया, पूरी इंसानियत का जिक्र किया। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी खासियत मौजूद होती है दुनिया की, उसे सारे इंसानों से बेहतरीन बनाती है। ये मेरा ईमान है, वो कुरान पाक की आयत है। हम्म तो इस जो स्पेशल पर्सन होते हैं, स्पेशली जो ब्लाइंड पर्सन है, इनकी पता है कुछ चीजों में हमसे ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल हम इवन की जब शुरू में हमारा जब फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई थी, तो हम समझे थे कि मतलब ये बहुत सारी चीजों में कैसे करते हैं, ये तो नहीं कर सकते। बिल्कुल कुछ लोगों का कोई चीजें कॉन्सेप्ट होती ये है है कि शायद मुश्किल बीन होती है। मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ यकीन करें, मुझे जो पहली कॉल आई थी वो ब्लाइंड की आई थी, इस सॉफ्टवेयर के हवाले से। अच्छा और उन्होंने मुझे मैसेज पढ़ के जो है ना कॉल की थी हमारा, उन्होंने कॉल की, बातचीत की, मिले, वो आते जाते सब काम तकरीबन करते हैं। सिर्फ उनको कंप्यूटर के अंदर, आप यकीन करें, वो पूरा कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मौजूद हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले ब्लाइंड मौजूद हैं वर्ल्ड के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट में हायरिंग है, एक बहुत नाइस। मशहूर वीडियो है, उन्होंने काम किया है। हाँ डिवाइस बनाई है कि आपके सामने बैठे लोग क्या कर रहे हैं, कितने पर्सन हैं, वो सारी चीजें उन्हें वॉइस के थ्रू बता ठीक दें। है और ठीक है ठीक इंजीनियर जो मेन थे वो भी ब्लाइंड थे। तो ब्लाइंड सिर्फ विजुअल काम के लिए नहीं कर सकते, बल्कि इसके अलावा सारे काम कर सकते हैं। और कुछ चीजों में वो हमसे बेहतर है, जैसे महसूस करने की हिस्स है, ब्लाइंड की वो हमसे ज्यादा बेहतर होती बिल्कुल उनकी है। अगर दूसरी सेंसेस बेहतर होती है बिल्कुल, बाकी वो हमसे सारी ज्यादा बात। बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हम्म और उनकी अगर मिसाल के तौर पे आपको पता हो, एक जॉब है ट्रांसक्रिप्शन की, हम्म ट्रांसक्रिप्शन की हमसे अच्छी जॉब जो है वो ब्लाइंड कर सकते अच्छा हैं, हमसे ज्यादा फास्ट तरीके से लिख सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते बिल्कुल हैं। कॉल सेंटर के एजेंट जो है, अगर ब्लाइंड को, मैं समझता हूँ कि कॉल सेंटर के एजेंट के तौर पे हायर कीजिए, ना सिर्फ आप बल्कि उसको एम्प्लॉयबिलिटी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप उसको सही तरीके से गाइड कर दें, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट सर्विसेज कर सकते हैं। आप फाइवर, अपवर्क, आपको पता है कि कितनी सारी फ्रीलांसिंग की बिल्कुल साइट्स हैं, बिल्कुल वहां ज्यादा पे बाकायदा इसके ऊपर जॉब्स आती हैं, हम्म बाकायदा प्रोजेक्ट्स आते हैं पूरे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ उनको इस काबिल बनाना है कि वो एजुकेशन उनके पास आ जाए बेसिक, और हम्म, वो कंप्यूटर को सही तरीके से यूज करने के बिल्कुल काबिल उनको हो समझ जाए। आ जाए कि किस उसके तरह बाद का। आपको करने की जरूरत नहीं, उनका हाथ, आपको उनका हाथ पार करने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने इनकम जनरेट कर सकते हैं। यकीन करें, पाकिस्तान में जो लोगों की एवरेज इनकम है ना, उससे ज्यादा वो आपको इनकम करके दे सकते हैं। पाकिस्तान में हम्म 50,000 रुपए तक आपको अगर मालूम हो कि इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हाँ 1 लाख रुपए भी 5% बनता है, तो मेरे ख्याल से वो तो 50,000 रुपए, कुछ चीज नहीं कि 5% क्या बनता होगा, पाँच कोई हजार 2,500 रुपए, 5 ढाई सालाना हजार बन जाएंगे, बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा भी हो तो 30,000 रुपए। बिल्कुल अगर आप सपोज करें, आप ब्लाइंड को खाली ट्रेन कर देते हैं कॉल सेंटर एजेंट या ट्रांसक्रिप्शन की जॉब के लिए, और इन्हें फ्रीलांसिंग के ऊपर लगा देते हैं, फाइवर, अपवर्क वगैरह के प्रोजेक्ट्स में, एग्जैक्ट ठीक है। अगर वो मिनिमम वेज भी देखिए, मरे से मरे भी जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, छोटे काम करके भी $200 से $300 कहीं नहीं गए। बहुत निकाल लेते बेसिक हैं भी आप लेने चले, 30,000 रुपए ले लें, बहुत कम, बिल्कुल 30,000 इनकम कर लेते हैं, साल के 30,000 बन जाते हैं 3,60,000 रुपए। 12 महीने आपके के पाकिस्तान में जो ₹1,00,000 भी कमाता है ना, वो भी पूरे साल में 30,000 रुपए आपको टैक्स देता है सरकारी खजाने में। बिल्कुल एक ब्लाइंड पर्सन जिसको आप इनेबल कर देते हैं, वो हम्म, फ्रीलांसिंग के थ्रू 3,60,000 रुपए आपकी गवर्नमेंट को इनकम ला के देता है।
और फॉरेन रिजर्व ला के देते सही हैं। सही। आप दुनिया के कई मुल्क में आपको बता सकता हूँ हम्म। कि जिनकी आबादी इतनी नहीं है। आप नॉर्वे चले जाए, नॉर्वे की आबादी 5 से 6 मिलियन के हार्डली दरमियान है। हार्डली। पाकिस्तान में 25 मिलियन तो सॉरी 2.5 मिलियन जो है वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड है वो तो ठीक है, उधर से ही ज्यादा 4 है। से 5 मिलियन तो मतलब आधी आबादी के बराबर तो उनकी क्या कहते हैं ब्लाइंड की तादाद है बिल्कुल हमारी। बिल्कुल। सिंगापुर को आप देखें, सिंगापुर की एक्सपोर्ट कितनी है, 330 बिलियन डॉलर। कितनी आबादी उनकी, यही कोई 4-5 मिलियन के खासे कुछ है इनकी। छोटी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आप हाँ। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की आबादी देखें, ये कोई 200 मिलियन से ज्यादा की आबादी है। इसके मुकाबले हमारी एक्सपोर्ट देखें आप कितनी, हमारी कोई 22.5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट। ठीक है, कहाँ 22 करोड़ लोग वो 22 बिलियन डॉलर कमा और रहे हैं, किधर, और वो कहाँ वो 4 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन लोग लोग मुश्किल से, वो चार लोग सौ जो है बिलियन तीन रुपए सौ कमा रहे तीस बिलियन डॉलर की हैं। कमा रहे हैं। बिल्कुल। क्या रीजन है? सर मेजर रीजन ये है कि उन्होंने अपने लोगों पे इन्वेस्टमेंट की, हम्म। अपने लोगों की एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की, उन्हें इनेबल किया कि वो काम कर सके। लेकिन दुनिया में कोई भी चीज इसी इंसान कीमत से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती है। हम्म। दुनिया का हर इंसान, उसके अंदर कुछ खास सलाहियतें होती हैं, वो बहुत कीमती चीज होती है। अब डिपेंड ये करता है हम उन एजुकेशन कैसे देते हैं, हम तरबियत कैसे करते हैं, लोगों को बिल्कुल किस तरीके से लीड बिल्कुल। करते हैं, गाइड कौन करते से हैं, रास्ते से लेके जाते हैं उसको। किस रास्ते में लेके जाते हैं। आपने हेलन केलर की मिसाल सुनी होगी, हेलन केलर पूरी दुनिया में मशहूर है बहुत काम करने में। उसके पास भी डिफरेंटली एबल पर्सन थी वो, हम्म। लेकिन उसने पूरी दुनिया में इम्पैक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसे एजुकेशन मिली। आपको मालूम है, आपके पंजाब में बल्कि दो बहुत बड़ी मिसालें, एक इस वक्त ब्लाइंड जज, आपको पता है 20 के अंदर हुए, उन्होंने सीएसएस का एग्जाम पास अच्छा हाँ। किया, और उनकी जो सिस्टर है वो भी हम्म। ब्लाइंड है, और वो आई थिंक यूनाइटेड नेशन स्विट्जरलैंड के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सीएसएस ऑफिसर वहां पे मौजूद है, जो सिविल सर्विसेज के प्राइज अंजाम दे रही है। वो ब्लाइंड है, कंप्लीटली ब्लाइंड है, मतलब दोनों हम्म। बहन भाई। क्यों वो लोग इस काबिल हुए? उनको एजुकेशन मिल गई, उनके फादर माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान बिल्कुल। थे, उनके जरा अच्छे इकोनॉमिक घर से थे। घर से थे। इंग्लिश में देखें चीजें मेजरली मिल जाती हैं, तो स्कूलिंग की हम्म। फैसिलिटी मिल गई, सपोर्ट हो गया, रिसोर्सेज उनको एजुकेशन मिलते जा रहे थे रिसोर्सेज ना, मिल सबसे गई। बात हुई थी। वो आज उन जगहों पे जो पाकिस्तान की लेस देन 1% पॉपुलेशन जिस लेवल से बिलोंग करती है, वो वहां से आज बिलोंग करते बिल्कुल। और कहाँ हैं। वो पहुंच भी गए वो। ब्लाइंड, कोई उनके अल्लाह का मतलब कोई अलग से तो मामला नहीं है। बिल्कुल, वो भी उसी नॉर्मल प्रोसीजर से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने उसी मेहनत ब्लाइंड, की। वही ब्लाइंड, वही बिल्कुल प्रोसीजर से गुजरे। बिल्कुल। एक आपके बहुत बड़ी तादाद जो आप समझते हैं कि जी भीख मांगने के काबिल है, आम लोगों का तस्वुर ये कोई काम नहीं कर सकते, हाँ। वही ब्लाइंड जो है जज बन जाते हैं। बिल्कुल। वही ब्लाइंड जो है सिविल सर्विसेज के अंदर चले जाते हैं। और आपको पता है, मैं आपको एक बार बताऊं, कोई टॉप पोजीशन दी थी बाकायदा उन्होंने सिस्टम में, ब्लाइंड थी इसके बावजूद टॉप की पोजीशन उन्होंने हासिल की। तो बात यह हम्म। है कि इंसान, अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, बहुत कुछ कर सकता बिल्कुल बिल्कुल। है, सिर्फ उसे सही तरीके से गाइड करने की जरूरत होती है, रिसोर्सेज फैसिलिटेट करने की हम्म। जरूरत है। जापान के अंदर मुझे याद है कि एक आई थी स्टोरी कि एक एक बच्ची के लिए बस जाया करती है बहुत दूर इलाके में, सिर्फ एक बच्ची को स्कूल पे लेके जाने के लिए। ठीक है, अपने रूट से निकल और के जाती उसकी होगी। स्टेट ने खत्म नहीं किया, सारे बच्चे चले गए स्कूल से निकल गए, लेकिन एक बच्ची के लिए वो बस जाया करती थी। उसने कहा नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे एजुकेशन, सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एथिक्स, पूरे मॉरल्स, यही तो काम यूरोप है में सारा। कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। टैक्स बिल्कुल। जब गवर्नमेंट लेती है तो वो किस लिए लेती है? उनके अगर वाम को मतलब सही रखने के लिए ना, अगर कहीं कोई सर, इशू है तो वहीं पे हेल्प करे। अगर एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, हम्म। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती है, तो गवर्नमेंट लेती किस चीज के लिए टैक्स? बिल्कुल। ज़कात का जो अल्लाह ताला ने निज़ाम लेके आया है, जो एक हम लोग आज मॉडर्न वे में जिसको टैक्स कह देते हैं, वो बिल्कुल एक क्या अमीर लोगों से लेके गरीब लोगों को पैसे देना, बराबरी हो जाए ना, एक ताकि सर्कल ऑफ इकोनॉमी सर्कल, चलती रहे। ताकि गरीब गुर्बत से मरे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर हम लोग अपने लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लास के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उन्हें ऊपर नहीं उठाएंगे, तो सिस्टम मफलूज हो जाएगा हमारा। आज पाकिस्तान के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक, अगर इन ब्लाइंड को इनेबल कर दिया जाए, तो तकरीबन कोई 50 अरब से लेके 500 अरब तक आप जो है ना कमा सकते हैं। हमने उन्हें बिल्कुल जो है एक साइड में करके रख दिया 2.5 मिलियन की आबादी को, और बिल्कुल इग्नोर कर दिया इग्नोर उनको। कर दिया है। मुझे बताया कि सिंध के अंदर एक देहात के करीब वहां हम्म। पे एक ऑर्गेनाइजेशन गई थी, तो उन्होंने बताया था मुझे कि 50 ब्लाइंड मिले, और 50 ब्लाइंड की हालत ये थी कि वो कुरान पाक भी नहीं पढ़ना जानते थे, और बेसिक जो अलिफ बे पे है या एबीसी है वो भी नहीं जानते थे, पता ही नहीं था कुछ। कुछ भी पता नहीं हम्म। था। तो
अगर इस लेवल के हम लोगों को अपना रखेंगे इस तरीके से, आज आपको पता है पाकिस्तान दुनिया की कोई दूसरी गालिब मेरे ख्याल से एशिया में दुनिया में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, दूसरी बड़ी कौम है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे जारी हो रहे हैं। 2.5 करोड़ के करीब कहते हैं बच्चे स्कूलों से बाहर है, 2 से 2.5 के दरमियान एक बिल्कुल। फिगर आती है। हाँ, इतना ही है एवरेज ठीक है, आउट किया हुआ 2 से 2.5, तो वेयर वी आर हेडिंग। है। तो वो सेट भाई अगर आपके हर साल इसी तरह होते रहे, पीछे कोई एजुकेशन ही नहीं रहती, अनएजुकेटेड है सारे। कितनी दफा बल्कि मेजोरिटी अवाम तो यही है ना। कोर्ट में मामला उठ चुका है, हाँ, मुझे याद पड़ रहा है कि कोर्ट के अंदर ही मामला उठ रहा है, मतलब कि आप जाहिलों की या कौन पैदा करना चाह रहे हैं। एक- बिल्कुल। एजुकेशन का हाल ये मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं कि मेरी वालदा उसमें गवर्नमेंट जॉब थी, तो शादी के बाद छोड़ दी। ठीक ठीक। तो कुछ अर्से पहले छुट्टी ली थी तो नहीं मिली, कुछ अर्से पहले पता करवाया कि जी आप देखेंगे क्या हुआ था उस वक्त कि कोई रिज्यूम हो सकता है कि नहीं, मतलब काफी टाइम बाद बोला, बिल्कुल। और अब से काफी टाइम हो गया पहले। हम्म। तो हमने जब पता किया तो पता चला कि मेरी वालदा के नाम पे आज तक जो है ना वो सैलरी आ रही है, और वो अंदर अंदर खाई लोग जा रहे खाई जा रहे हैं, हैं, ले रहे गाली जा रहे हैं बस। हैं। आप देखें कि करप्शन किस लेवल तक मौजूद है। अब वो जो बच्चे जिनके उन्होंने नाम पे टीचर लगाई हुई है और टीचर है ही नहीं, हाँ, तो वो बच्चों का जो लॉस है उसको कौन पूरा करेगा? वो देख ही नहीं रहा। कोई चेक एंड यही तो बैलेंस ही बात है, नहीं है। कुछ ही बराबरी फिर पे हम बैठ कहते हैं जाते हैं हमारे तो पास देखते पैसे नहीं। नहीं है मुल्क में, हाँ, और ये तो बड़ी फेमस लाइन है ना हमारी। पैसे ही नहीं है, मतलब वैसे ही नहीं, फिर कुछ ही नहीं चल रहा हमारा। और करप्शन जो है हमारे यहाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल। ये जो इतने बड़े लॉसेस आ रहे हैं, जो लोग काम पे ही नहीं जा रहे हैं, उनकी सैलरीज चल रही है उनके नाम पे, ये अगर निकाल के ये सही तरीके से अगर फंडिंग करें और सही टीचर्स को हायर करें। अब आप देखें यहाँ पे प्राइवेट स्कूल कामयाब है, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी चले जाएं तो जो स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल का ज्यादा नाम होता है। पब्लिक स्कूल पे ज्यादा मेहनत पब्लिक हो रही स्कूल होती है, में प्राइवेट तो इतना फिर एक्सपेंसिव हो जाता है कि लोग जाते ही नहीं, अब तो मजबूर है हमारी अवाम। जाते नहीं है, उसके अलावा ये कि वो लेवल नहीं होता उनका। बिल्कुल। स्टेट के स्कूल का एक नाम होता है कि स्टेट के स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल। उनके एक अपने लेवल होता है स्कूल का। बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या होता है, आप हम लोग प्राइवेट स्कूल्स को दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सही नहीं है। हम्म। यकीन करें, देखें अगर इस सेक्टर को सही करना है ना, आप ये लॉ बन जाए अगर कि जो मिनिस्टर या जो भी गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहा है उसके बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, जो गवर्नमेंट से पैसे ले रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करेगा, जो पब्लिक पैसे ले रहा है वो सिर्फ पब्लिक के जो पब्लिक बने हुए हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिर्फ वहां से इलाज करवाएगा। लेकिन फिर आप देखें कैसे इस मुल्क के हालात हैं। बिल्कुल। तो ये जो बैकबोन है, जो हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बैकबोन की जो हैसियत रखते हैं, जब इनके ऊपर हम लोग काम करेंगे मैं समझता हूँ तब जो हमारे माशरे में बेहतरी आएगी। और नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो काफी अपने इंफॉर्मेटिव और काफी सीरियस बातें हो गई थी हमारी यहाँ पे, मैं भी थोड़ा हो गया था भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, ऊपर बैठा हूँ 9वें मंजिल पे और मेरी भी हो रही है परेशानी कि पीछे शहर को क्या हो रहा है, अल्लाह माफ करे। नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसे हो कुछ रहा। नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वो वाला हिसाब था। बट अच्छा, तो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर, टेक्नोलॉजी और जो इसकी ग्रोथ है, जो मतलब एक फील होती है ना, एक तो स्टैंडर्ड सेट हो गया ना सिलिकॉन वैली, और हम बिल्डिंग में भी ऐसे बैठे हैं जो हमें एक दूर से लगता है कि सिलिकॉन वैली है। यार बिल्डिंग की नहीं बात करूंगा, बट ओवरऑल पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप आपको कैसी लगती है, मतलब क्या सिचुएशन है इसका? देखिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ का एक्सपीरियंस रहा है, एक स्टार्टअप कल्चर के अंदर भी मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है और हम्म। मेरा मेन मार्केट के अंदर भी ठीक, एक्सपीरियंस हुआ है। बिल्कुल। पहले मेन मार्केट का बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग की जो मेन मार्केट के अंदर जो है ना, हम लोग लेन देन में इतने खराब हो जाएंगे कि कोई कमिटमेंट, लेन देन के मामला हमारे इतने खराब हो गए कि अगर कोई ईमानदारी से काम करना चाहे ना, हम्म। चाहे भी, बिल्कुल। तो नहीं हो ऑलमोस्ट पाएगा। इम्पॉसिबल हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, हम्म। इतना मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान के जो स्टार्टअप कल्चर में जो मैंने देखा है लोगों को, वो यकीन करें बहुत सपोर्टिव लोग हैं माशाल्लाह। एनआईसी हो गया, प्लान 9 हो गया, और इंक्यूबेशन सेंटर्स भी, ये बहुत सपोर्टिव हैं। हाँ, कोई हमने बड़ी सक्सेस स्टोरी मुझे रेज नहीं की है, लेकिन सिलिकॉन वैली की सक्सेस स्टोरी से मैच करना भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो 60 साल 70 साल से सिलिकॉन वैली एक वहां पे मौजूद है, वो बिल्कुल। लोग स्टार्टअप कल्चर पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हम पाकिस्तान में 10 साल पुराने जो स्टार्ट हुए, अभी अभी तो 10 साल शुरू, अभी तो मुश्किल से, बिल्कुल। ठीक है, उस कल्चर को हम लोग एक्सपेक्ट करें उससे कम्पीट करने का, तो मतलब बिल्कुल मतलब वो को बात ही बराबरी नहीं नहीं। है, कोई हाँ, बराबरी नहीं है, बात ही ठीक है। नहीं। हाँ। डेफिनेटली ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट अभी और हो सकती है, इंशाल्लाह बिल्कुल। काम टाइम के साथ आएंगी। हम्म। लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट अगर यहाँ पे आई जाए, खासतौर पे अगर आप देखें सिंगापुर और आज इसराइल, स्टार्टअप कल्चर में अमेरिका के बाद आप देखें, इन दो कंट्रीज से अगर आपको सीखना है ना इनोवेशन के अंदर,
आपको रिसर्च के अंदर से, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। हम्म, ये लोग बहुत आगे चले गए। बहुत आगे रिसर्च पे बहुत आगे। रिसर्च में बहुत क्यों? हम्म, अच्छा, आप देखिए वहां पे नए स्टार्टअप, नए आइडियाज के ऊपर जो मैं कहता हूँ जैसे ये गर्म फूड होता है ना, वो लोग उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो 20s की एज होती है ना, आप देखिए बिल गेट्स को देख रहे हैं, स्टीव जॉब को देख रहे हैं, मार्क 20 जकरबर्ग, की एज में शुरू मेजरली किया जितने था। आपको लिखेंगे सब 20s वाले हैं, हाँ, जिन्होंने 20s में स्टार्ट किया अपने बिल्कुल। बिजनेस और हारे, फेलियर हुए इनको, हम्म, बहुत बुरे, पहला फेलियर, दूसरा फेलियर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जाके कामयाब करते हुए, रहे बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अच्छा, मैं आपको इसका भी रीजन बताऊं कि वहां पे क्यों वो लोग ले लेते हैं रिस्क, हमारे यहाँ क्यों नहीं ले पाते। वहां पे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है कि हम्म, अगर वहां पे किसी के पास कोई जॉब नहीं है तो एटलीस्ट को $500 $500 आ जाते हैं, तो उसके बोलते हैं, मैं भूखा नहीं मरूंगा। हम्म, पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। तो अगर कोई बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाता है, जॉबलेस हो जाता है, तो उसके पास पीछे यहाँ पे उसको फिक्र होती है कि मैं खाने की कैसे करूँ, अपने घर वालों के मामला कैसे चलाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा इशू है। हम्म, तो ये अगर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हमारे यहाँ पे आ जाए और हमारे यहाँ एक कल्चर बन जाए न्यू आइडियाज के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, तो जो कि माशाल्लाह अब हो रहा है, हो स्टार्ट रहा है, हो अब चुका है, शुरू हो गया, स्टार्ट हो चुका बिल्कुल है। बिल्कुल। इसके ऊपर थोड़ा सा और अगर गवर्नमेंट काम करे हम्म, और ज्यादा से ज्यादा आईटी इनेबल सर्विसेज के ऊपर फोकस रहे। फोकस कर, एक इन्होंने अभी दिया तो है लोन, लेकिन अब लोन में मसला क्या है, देखिए वो सूद है उसके, देखिए हमारी बहुत बड़ी आवाम जो है, आपको पता है कि सूद की वजह से लेगी। बिल्कुल। आईटी इनेबल सर्विसेज में यकीन करें, इन्होंने जो अमाउंट लगाई है ना, उसका टायर वन की जो मिनिमम इनकम भी है ना, कोई पाकिस्तानी भी वो लेके आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और एक साल से पहले अरसे में वो पूरी गवर्नमेंट को पैसे फायदे में, क्या वो गवर्नमेंट फायदे में आ जाती है, बल्कि क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो सारा एक्सपोर्ट कर रहा है। और सर्विसेज में तो गवर्नमेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम है। अगर गवर्नमेंट ने 5 लाख दिए भी हैं, तो एक साल में उसने 5 लाख से ज्यादा बाहर से पैसे लेके आ जाएगा, तो गवर्नमेंट तो फायदे में आ गई। उसके बाद तो उसकी एक लाइन बन गई है, तो अब सारी जिंदगी इनकम ही इनकम है। हम्म, फिर उसके अपने कनेक्शन बन जाते हैं बाहर, फिर बाहर विजिट होते हैं, बाहर कंपनी खोल के पैसा मुल्क में और लेके आ सकते हैं। बिल्कुल। जब आपका एक दफा सिस्टम बन गया यूएस यूरोप के, तो आपको पता है कि वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट और यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल तो प्रोडक्शन आपके पास अपने यहाँ पे आ जाएगी, पाकिस्तान में आ जाएगी, उसके बाद जो है सारी की सारी आपकी इनकम है। बिल्कुल। हम इसी यही तो हमारा एडवांटेज है कि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। इसी बिल्कुल। वजह से बाहर से लोग इधर आते हैं, बट इधर क्या, अभी तो इंडिया जा रहे हैं, मेजोरिटी इंडिया, आपको देख तो रहे हैं कितना आगे पहुंच गया। पाकिस्तान भी है पीछे पीछे ही, लेकिन काफी ऊपर स्कोप पहुंच गया। इंडिया देखे, हम्म, इंडिया भी आज नहीं पहुंचा, इंडिया को भी कोई टाइम 30 साल लग तो टाइम अलबत्ता। लगा। पाकिस्तान बहुत देर में है। फिर हमारे यहाँ टेररिज्म, जो हम लोग वॉर और टेररिज्म के अंदर चले गए, बिल्कुल उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ। बिल्कुल। सिक्योरिटी खत्म हो गई ना हमारी, सिक्योरिटी खत्म हो लोग गई नहीं थी, आते थे। कंपनीज निकल गई थी, लोग नहीं आते थे। अभी भी लोगों के अंदर थोड़ा, अब लोगों के अंदर जाके बल्कि खत्म हुआ है ये बिल्कुल, डर अब क्लियर होने कि लग गए। पाकिस्तान इज सेफ। थैंक यू ऑल टू यूट्यूबर्स जो आते हैं यहाँ पे वीडियो बना के चले जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका बिल्कुल, बहुत बड़ा बड़ा हाथ हाथ है है उनका कि यहाँ पे आके पाकिस्तान का उन्होंने सॉफ्ट बताया। इमेज क्रिएट करने में। बिल्कुल फिर कई मैगजीन ने पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया, जो हमारी नॉर्दर्न एरियाज है उनकी फोटोज बड़ी वायरल हुई हैं। बिल्कुल। और इवन के यूएस से जो लोग आए, जो स्विट्जरलैंड से लोग आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है एटलीस्ट एशिया का स्विट्जरलैंड है, इतना खूबसूरत है। हम्म, आपको पता है हमारे पहाड़ी इलाके जो है वो बेहतरीन दुनिया के जो है पहाड़ी इलाकों में से सही एक बात है। बहुत बड़ा हिस्सा, दुनिया का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लाया करता है पहाड़ी हिस्सों का। हम्म, तो बर्फबारी होना, वहाँ खूबसूरत लेक्स हैं और हसीन फॉरेस्ट नज़ारे, भी है और हर चीज है, मिक्सचर है पाकिस्तान की, ये मिक्सचर है। मजे की बात है सिर्फ साथ। थोड़ा सा इनको जो है एक आर्किटेक्चर डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जो बाहर से लोग आ जाए उनको सर्विसेज जो यहाँ के लोकल मिले, फैसिलिटेट अच्छा करना फैसिलिटेट पड़ेगा। मिले, उस लेवल की मिल जाए। बिल्कुल तो यकीन करें वो जितनी देर में वहाँ के टिकट कटा के जाते हैं, हमारे यहाँ आपको पता है कि $1000 में उनके लिए कुछ भी नहीं है, और $1000 में हमारे यहाँ पूरा विजिट हो जाता है। बिल्कुल पूरा विजिट, मतलब वो बिल्कुल। पूरे महीने का, मतलब सामान भी लेके जाए, हाँ, मेरे ख्याल से यहाँ से खाने पीने का सामान लेके चले जाए, तो वो वो उसी भी में उनके बहुत है उनके पैसे लिए। कवर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सारा कुछ हो रहा होता है उनका भी। मेरे ख्याल से यहाँ अगर गवर्नमेंट वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज के लोग हैं और जो बिजनेस सेक्टर, उनको अगर फैसिलिटेट करे, उनको पैकेजेस बना के दे, तो उससे भी काफी फॉरेन रिजर्व हम लोग आ सकते हैं। खैर, हम लोग आईटी लेवल पे बात कर रहे थे, हम बिल्कुल, लोग वहाँ थोड़ा टेक वहां निकल रिलेटेड गए। बात हो रही थी। हाँ, तो फिर आईटी लेवल के अंदर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का माशाल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसको अगर ये लोग इंटरेस्ट के बगैर कर दे, तो मेरे ख्याल से इससे मुल्क के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। क्योंकि लोग हमारे यहाँ वो पैसे ले ही नहीं, लेंगे ही नहीं, सही लोग जो बाकी काम हम्म, करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट है। और आपको पता है इस्लाम में बड़े सख्ती से हराम बिल्कुल, है, वो बंदा डरता है करने मतलब से, डर डर नहीं वो लेते करना ही हैं। नहीं चाहता। बिल्कुल, मतलब वही बात है, आप मतलब पैसे लो, ठीक है, और उससे थोड़ा और ऊपर करके वापस दो, तो फायदा क्या है, अगर ऐसे भी सोचा जाए तो।
वही वाली ऊपर बात है ना। नहीं, आप पता है क्या करें, आप पार्टनरशिप ले लें, आप पार्टनरशिप करें हाँ 10% इक्विटी आप स्टेट के नाम दे दें। बिल्कुल देखें आप यूएस के जो स्टार्टअप्स की जो एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स हैं, वाई कॉम्बिनेटर हो गया, 500 स्टार्टअप, आप यकीन करें ये लोग 7.5% इक्विटी लेते हैं और $1.25 $1.5 के दरमियान जो है ये लोग दे देते हैं, बिल्कुल अमाउंट दे देते सही हैं। अब आप इनका अगर सक्सेस रेशियो चेंज करें, देखिए स्टार्टअप्स में 10 में से एक सक्सेसफुल होता है, बिल्कुल 10 में से एक। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लें, आपने $10 लाख अमाउंट लगाई और वो नुकसान में चली गई, एक सक्सेसफुल होता है। लेकिन स्टार्टअप्स का जो सक्सेस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इतनी हाई है कि किसी बिजनेस में और नहीं है। आपकी 1000 गुना तक यहाँ पे जो है लोगों को रिटर्न मिलता है, 100% तक मिलता है लोगों को। अगर आपका एक स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है और वो अगर $1 बिलियन कंपनी बन जाती है, $1 बिलियन बहुत छोड़े, आप $1 बिलियन भी चले जाती बना है, दें तो बहुत है $1 बिलियन में आपने जो इक्विटी ली है, हाँ आप उसको बाहर कर लें 5 साल में, बिल्कुल जो इन्वेस्टर्स करते हैं बिल्कुल आपको बायर कर रहे हैं, वो करेंगे आपके अपनी बात प्रॉफिट में स्टिल 9 स्टार्टअप्स के अगर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप देखें ना, $1 लाख दिया, अगर आपको 100 लाख वापस डॉलर वापस मिल रहा है, तो बिल्कुल $10 लाख का नुकसान भी किया तो तब भी $90 लाख तो प्रॉफिट में ही हुआ ना बिल्कुल आपका। तो इसकी ले लें या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आपस में मिला दें, तो इससे स्टार्टअप को भी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उनको भी देखिए स्टार्टअप के 2-3 बड़े मसले होते हैं, 2-3 मेजर रीजन है। एक जो सबसे बड़ा उनका मसला होता है, उनके पास मार्केट आउटरीच नहीं होती है। इसके मुकाबले में जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पुराने बिजनेसमैन होते हैं जो 20 साल से 25 साल से कर मार्केट रहे में हैं हैं, काम लगे हैं उनके बहुत कनेक्शन होते हैं मार्केट में, ठीक है। अब वो जो एक मिनिमम अमाउंट चाहिए होती है थ्रेशोल्ड तक सर्वाइवल के लिए, बिल्कुल सरवाइव स्टार्टअप को वो मिल सकती है उनके उन कनेक्शन से, और उनके लिए वो कुछ भी नहीं है। कनेक्शन शेयर करना, नेटवर्किंग शेयर करना कोई मसला नहीं होता। यूनिवर्सिटीज से निकलने के बाद मसला क्या आता है टेक स्टार्टअप्स को, कि हम पढ़े होते हैं सारी दिन, आपको पता है हमने प्रोग्रामिंग पढ़ के आ रहे होते हैं, तो प्रोग्रामिंग का हमें बैकग्राउंड पता होता है, कोड की क्वालिटी कैसे देखनी है, कहाँ से किसको का मतलब मैनेज कैसे करना है, बिल्कुल सारा मैनेजमेंट ऑफ कोड तो पता होती है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल नहीं पता होती। बिल्कुल नहीं और बिजनेस चलाने के लिए आपको वो बहुत जरूरी चीज है बहुत जरूरी चीज है। बहुत जरूरी आपको मार्केटिंग का आइडिया होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट का आइडिया होना चाहिए, आपको लिंक्स बनाने आना चाहिए, आपको टेक के लोगों से मिलना चाहिए, बहुत सारी। बिल्कुल तो अगर गवर्नमेंट जो है और लोग जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे प्राइवेट नहीं करें चाहे गवर्नमेंट करे, एक इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ, चाहे सीड फंडिंग थोड़ी सी हो, थोड़ी सी इक्विटी ले लें और उन स्टार्टअप के साथ जुड़ जाए, उनको अपने साथ जोड़ लें, तो इससे उनको क्या होगा, एक तो उन्हें मार्क आउटरीच मिलेगी नेटवर्किंग की उनके पास पोर्टफोलियो से। सेकंड चीज ये कि उन्हें सर्वाइवल जो अमाउंट चाहिए उन्हें वो मिल जाएगी। थर्ड ये है कि उनके अपना जो है ना बिजनेस के जो तरीके, जो एक्सपीरियंस होंगे उनके 20-25 साल के, वो उनके साथ शेयर करेंगे, वो डिसीजन लेने में उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारे जो नॉलेज उन्हें फेलियर के बाद मिलनी थी वो उन्हें फेलियर से पहले पहले ही मिल मिल जाएगी जाएगी। ना सारा बैठ के ये हम मजे की बात ही की है कि इसी वजह से तो हमने कॉन्सेप्ट चलाया है कि जो भी मतलब सक्सेस स्टोरी हो बिल्कुल आपका अगर स्टार्टअप अच्छा काम कर रहा बिल्कुल है कोई कि मतलब शुरू करना चाहे तो उसको पहले ही पता लग जाए हमारा देख के कि अच्छा यहाँ पे ये इश्यूज हुए थे लोगों को ऐसे हुआ था स्टोरी सुनता है ना बंदा आउटरीच मिलती है स्टार्टअप, बिल्कुल जैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया माशाल्लाह, अच्छा आप लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आउटरीच मिले। आप लोग भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग काम कर रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स को आउटरीच का प्रॉब्लम है, आप उनके लिए एक एज अ ब्रिज काम कर रहे बिल्कुल हैं। इससे उनको अपनी मार्केट ऑडियंस उनकी बढ़ रही है और इससे आप लोगों का स्टार्टअप आइडिया भी जो है वैलिडेट हो रहा है, दोनों तरफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप ही होने चाहिए। बात ये है कि एट द एंड के अगर इस ऊपर थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट की जाए और थोड़े और बाहर से लोगों को लाया जाए, कनेक्ट कराया जाए, जैसे वाई कॉम्बिनेटर, 500 स्टार्टअप्स, अब 500 स्टार्टअप्स में क्या है कि ओमान टेक्नोलॉजी फंड के साथ मिलके जो है ना वहाँ टेक्नोलॉजी फंड वालों ने काम कर, अब देखें उनको उनके पास पैसा है, लेकिन उनको भी एक्सपीरियंस चाहिए, उन्होंने यूएस के जो वीसी बैक करते हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन उनको साथ में मिला दी। अब उनके स्टार्टअप्स को क्या होगा कि वो जो नॉलेज और जो चाहिए, जो कनेक्शन चाहिए, वहां से वो मिल गए, यहाँ से पैसा मिल गया, प्रोडक्टिविटी ये खुद कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स की, तो सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स के लिए एक मार्केट, बिल्कुल एक नेटवर्क एक बना हुआ है ना नेटवर्क सारा बन उसी गया, के फ्लो है एक चीज है एक फ्लो है पूरा, स्पाइडर वेब होता है ना जब स्पाइडर आप वेब उसमें बिल्कुल। घुसोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि क्या किस तरह चल रहा है वो वाली बात है मतलब मैं यही बिलीव करता हूँ कि जितने ये ग्रो हुए और मैं मतलब पाकिस्तानी आवाम को भी यही कहना चाहूंगा कि द बेस्ट वे ऑफ ग्रोथ है ना कोलैबोरेशन से कोलैबोरेट करो एक दूसरे के साथ तो ग्रो करोगे वरना नहीं बनता हमारी जितनी अब इंडस्ट्रीज चल रही हैं आई डोंट नो अब हिस्ट्री हमारी जो भी इंडस्ट्रीज की थी जिस तरह है सारा सिचुएशन बड़ी बड़ी पैकेजेस हो गया ये सारे ग्रुप हो गए बड़े से इनका सीन क्या था इन्होंने अपना मतलब एक बंदे ने बैठा
इंडस्ट्री शुरू की, मेहनत की। अब हमारे इवॉल्व इतना हो गया, हमारी अब इतनी टेक आ गई है, इतने नेटवर्क बन गए हैं कि मैं यहाँ बैठे अमेरिकन बंदे के साथ 5 मिनट में कॉल पे बात कर सकता हूँ, व्हाट्सएप लगा ले। ठीक है, तो हम दुनिया के साथ अब इतने कनेक्टेड हैं कि हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाम के पास रिसोर्सेज है। और वो मुझे पसंद आ रहा है जिस तरह आपका आइडिया है कि हम मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। आइडियोलॉजी तो बेसिकली आपकी यही है ना। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा हम्म, आइडिया हमारे माइंड में भी आया कि आप पाकिस्तान के जो बाहर यूएस में बैठे हुए ना लोग और जो यूके बिल्कुल। में और जो दूसरी दुनिया के खितों में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट उन लोगों को वहाँ के पाकिस्तानियों को और यहाँ की पाकिस्तानी कंपनीज को या जो स्टार्टअप्स हैं या जो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल। कंपनी उनके लिए एक ब्रिज का काम करो, एक कंबाइंड कंपनी स्टार्ट करो। ठीक है, हम्म, वो यूएस यूके यूरोप में जहाँ पे भी हो, अब वो क्या करें अपने नेटवर्क कनेक्शन और वहाँ के जो लीगल मामला है वो सिर्फ उसको दे। ठीक। प्रोडक्शन 80% जो काम है जो भी सारी चीजों के मामला है वो यहाँ पे वो यहाँ सिर्फ पे 20% वहाँ चेक बिल्कुल करें। एक बंदा चाहिए और बेसिक जो मामला है जो वहाँ के लिए बिल्कुल। लाजमी है वहां से करें, हम्म, बाकी सारा काम यहाँ से बैठ के करें। ठीक है, प्रोडक्शन जो बिजनेस की कॉस्ट है ना जो डेवलपमेंट की वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात इसके है। मुकाबले में थोड़ा सा बिजनेस भी अगर वो आता है हम्म, तो वो उनके लिए इनफ होगा अपने बिजनेस को चलाने के लिए। पाकिस्तानी एम्बेसी इनके लिए ब्रिज का काम कर सकती है, वहां से पाकिस्तानी को ले, हम्म, यहाँ के पाकिस्तानी से आपस में मिलाए, पार्टनरशिप पे कंपनीज बनवाए और वो लोग बिजनेस को वहां पे देखें, लोग नेटवर्किंग को डीलिंग को देखें, ये लोग प्रोडक्शन को देखें, तो इस तरीके से कंपनी स्टार्ट होगी। यहाँ के लोगों का भी लेवल बढ़ेगा, वहां के अपने लोगों का भी बढ़ेगा। पाकिस्तानी में एक देखिए बहुत प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आजाद तो हो गए थे 1947 में, ठीक है, बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल। दिमागी तौर पे ना आज तक हम लोग अभी तक गुलाम हैं। कैद है हमारे उसी बात एजुकेशन में क्या पढ़ाया जाता है जी, अच्छा पढ़े आपको अच्छी जॉब मिलेगी। हम्म, हमें यही नहीं बताया जाता आप अच्छा पढ़े अच्छे इंसान बने कोई अच्छा काम करे, हमें यही बताया जाता है हाँ आपको कि अच्छी पढ़ो जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और हम लोग कई दफा कंपटीशन में इतने ज्यादा आगे निकल जाते हैं कि हम इंसानों से ज्यादा नंबर्स को वैल्यू देना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, जो कि बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए यूरोप में यूएस में वहां पे एग्जाम के के रिजल्ट जो है ना आपको पर्सनल दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पब्लिक लगाया जाता है कि मतलब बच्चे को दुकानों पे लगा होता था, याद है बोर्ड के एग्जाम का सारा लगा मतलब लिस्ट होती थी। आप बच्चों को शर्मिंदा करना चाह एग्जैक्टली। रहे हैं क्या, मतलब आप भी बताना चाह रहे हो फेल हो गया, और कई हाँ दफा ऐसा होता है कि वो फेलियर ही कई दफा ऐसे काम कराते हैं हाँ क्या आपके टॉप पोजीशन होल्डर उन्हीं के अंडर होते हैं फिर। बिल्कुल 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 ठीक है, वही बात है। प्रैक्टिकल लाइफ तो आपकी कुछ और कहती है फिर आपको। एग्जैक्टली। ये तो चार दीवारियां से बाहर निकलो, ये तो दुनिया फर्क है। जुर्म है कई हाँ पे, मतलब कई कंट्रीज के अंदर तो जुर्म है, आप नहीं बता सकते, टीचर बता ही नहीं सकता कि क्या बिल्कुल। किसके मार्क्स हैं। हर किसी को कुदरत ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। आप फिश को अगर जंगल का बादशाह बनाना चाहें, आप शेर को पानी का बादशाह बनाना चाहें, नहीं हो सकता। कहीं ना हर उसका कोई कोई अपने है अपने ही नहीं। जंगल का बादशाह है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मसला यही है ना, हमारी मतलब हमारी एजुकेशन में इस तरह के एक बंदे पे फोकस नहीं करते। अब जिस तरह फॉर इंस्टेंस ये एग्जांपल दूंगा, एक ब्लाइंड बंदा है और ब्लाइंड बंदा अपनी 40 बच्चों की क्लास में पढ़ रहा है, एक ब्लाइंड या दो ब्लाइंड बंदे हो, तो टीचर उस पर इतना फोकस नहीं करेगी। वो ओवरऑल उनको एक यूनिट की तरह समझ के पढ़ाएगी, उसी तरह पढ़ा के फारिग होकर चली जाएगी, अपनी तनख्वाह लेके बैठ जाएगी। वो मसला है बेसिकली कि आप इंडिविजुअली हर बच्चे को एनालिसिस करके उनका बताओ कि अच्छा ये इस तरह, इसको मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, इसको इस तरह समझाऊंगा। आप इंडिविजुअल की बात करें, हम्म, मैं आपको अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी का पिछले साल का एक किस्सा सुनाता हूँ हाँ जो हमारे एक ब्लाइंड के साथ हुआ जो अच्छा मास्टर्स कर रहा है कंप्यूटर साइंस। अच्छा। माशाल्लाह वो और पहुंच बिल्कुल गया बिल्कुल कंप्यूटर साइंस पर कंप्यूटर साइंस में मैं मास्टर कर ऑनेस्ट बात लिया, बताऊं, कंप्यूटर साइंस पढ़ के हमारे दिमाग आउट हो जाते हैं और वो वो माशाल्लाह से माशाल्लाह बंदे पहुंचा है। अब उसके साथ हुआ क्या, उसका पेपर था एक और एनालिसिस का था कोई, मैथमेटिक्स से रिलेटेड था। तो टीचर के पास जब वो ब्लाइंड पहुंचा तो जब उसको पता लगा टीचर को कि ये ब्लाइंड यहाँ पे मेरी क्लास में, आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों की तो स्पेशल यूनिवर्सिटीज होती है, आप वहां पे जाए। अच्छा और सीआर को बड़ा और उसको बड़ा मिलेट किया वहां पे, हाँ कि क्या भाई आप यहाँ ये क्या ये कर रहे तो हो मेरी वो क्लास में। जगह ही नहीं है तुम्हारी इधर हाँ, आने की, वो वाली बात की। मैं बोला मैम ठीक है आप ऐसा करें हमारे बता दें कहाँ पे स्पेशल यूनिवर्सिटीज है, चले जाते हम हैं आ जाके चले जाते हैं। बिल्कुल। अब टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। हाँ ये कराची की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की मैं आपको बात बता रहा अच्छा हूँ। अच्छा बिल्कुल, मतलब ठीक मुझे है। पर्सनली उसने बताई सारी अच्छा तो स्टोरी। बंदा आपका ठीक है। तो टेस्ट था, टीचर ने उन्होंने बोला कि नहीं ले दिया, उन्होंने बोला कि भाई मिस टेस्ट देना तैयारी करके रात को जाग के मैं एक स्पेशल पर्सन उनके वालिदैन ने हायर करके दिया हाँ मैथ कि वो पढ़ाने के वहीं से लिए। पढ़ रहा हूँ। हाँ, और वो बिल्कुल बंदा देने के लिए आया। अच्छा, बोला कि भाई मैं कैसे अलाउ करूं, क्योंकि आपको अगर पता हो ये पेपर खुद नहीं देते, बोर्ड इनके बंदा ब्याह पे बिठाए। एक बंदा बिठाते हैं, ये बिल्कुल बोलते हैं वो ये लिखता है। बताते हैं उनको कैसे बिल्कुल लिखना ऐसे है। ही, बोला कि आप देते मैं लिखवा देता हूं। हम्म, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको खुद देना होगा। अब वो ब्लाइंड लिखे कैसे, बिल्कुल
अच्छा, हाँ अगर वो फिर स्लेट के थ्रू ब्रेल में लिख भी ले, आप पढ़ हम्म सकते नहीं हैं। हम्म, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वहां पे मसला हो गया, बोला ठीक है आप मुझे कंप्यूटर में बैठना है, कंप्यूटर में बैठ दीजिए। हम्म बोला नहीं नहीं, कंप्यूटर आप पे भी नहीं, नहीं। तो पेपर भी नहीं देते, टेस्ट नहीं देते। मिड टर्म आया, मिड टर्म में भी कुछ ऐसे ही मामला था, फिर यूनिवर्सिटी का मिड टर्म भी निकाल दिया। फाइनल टर्म आ गया, अब लास्ट पेपर। बिल्कुल। लास्ट पेपर के अंदर जो है उन्होंने बोला कि भाई नहीं, मैं आपको नहीं पेपर देने दे सकती। भाई बोला आप ना जाके इजाजत लेके आए एचओडी से डिपार्टमेंट। अच्छा। वहां से गए, वहां से इजाजत भी लेके आ गए। हम्म बोला भाई उन्होंने इजाजत कैसे दी? अब उनको उस बात पे अब मसला हो उनको गया। उस बात पे, उनको उस बात पे जाके सुनाया अब चलो कि आपने ठीक हो कैसे, गया। ये कैसे आप लेके आ गए, मैं हाँ कैसे इजाजत दे दूं लिखे। अब वो एचओडी इनको सुना देते। अब उनको बच्चे, लेकिन वहां पे बोला भाई हम बिल्कुल। लोग पैसे दे के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम्म गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हमने यहाँ पे फीस पे की है। बिल्कुल। हम लोग कोई ऐसा नहीं कि भीख मांग के आए, हाँ हम पैसे लोग दे पैसे रहे दिए। हैं बराबर, जितने अरे मांग रहे इंसान हो दे कितना रहे हैं। बर्दाश्त करे, बिल्कुल। खट के वो अंदर से ऑब्वियसली हो यार जाता हमें है। इतना जलील, इतना मतलब यहाँ से वहाँ इतनी ह्यूमिलिएशन हाँ किए जा रहे होंगे बार, और वो ब्लाइंड है। आप वो सोचिए सीढ़ियों से उतरना चढ़ना और ये सारे काम कितने मुश्किल होंगे इनके लिए। बिल्कुल। फिर उनको जब उन्होंने इस तरीके से बोला तो फिर, लेकिन एट द एंड ये हुआ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर उन्होंने कंप्यूटर पर उनका एग्जाम दे दिया। ठीक हो गया। एग्जाम तो ले लिया, अब हाँ जब रिजल्ट आना था, बोला जी मैं उसके अंदर सारे कवर अप कर दूंगा जो पहले नहीं। ठीक है ठीक है। रिजल्ट आया तो वो फेल, पूरी कोर्स। पूरे कोर्स में फेल। मैम क्यों? बोला हमने वो टेस्ट और वो मिड टर्म नहीं दी। चलो जी खुद एक स्टेटमेंट दे के साइड पे हो गए। बोला आपने कहा था आप एडजस्ट करेंगे, इसी के मुताबिक जो है पूरा पेपर होगा हमारा, इसी के मुताबिक पूरे परसेंटेज के साथ मार्क बिल्कुल होगी। बिल्कुल। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको वो देना चाहिए। अब वो नेक्स्ट ईयर इस साल जो मुझे बता था कि अब पेपर देगा वो। ठीक अब है। शायद कुछ टीचर बेहतर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतना बड़ा मसला, इतनी बड़ी इंटेंसिटी लेवल पे स्पेशल पर्सन के साथ कोई जगह नहीं जहाँ वो कंप्लेन कर सके। बिल्कुल। टीचर के पास पावर इतनी है कि अगर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी आ जाए वो कुछ नहीं कर वो भी कुछ नहीं कर सकता। टीचर ने कह दिया पेपर नहीं देना, नहीं देना। रूल ऐसा है कि अगर उसके खिलाफ कोई कंप्लेन जाती है तो जो कमेटी बैठती है वो किसी टीचर के अंडर होती बिल्कुल। है। ठीक है। अब ये स्टूडेंट कहाँ पे जाके अपनी वॉइस रेस करे, कहाँ से जाके इंसाफ ले? मतलब आप ये, मतलब जो लोग आए इतनी मुश्किलात से कर इतनी करके आ मेहनत गया, करके इतनी बैचलर्स मेहनत भी कर, कर लिया 4 साल का और फिर मास्टर्स पे आ गए। नहीं बैचलर से 4 साल वाला नहीं, अच्छा उसने दो बीए साल किया, फिर एक साल एक का एक वो डिप्लोमा होता है वो किया। अच्छा मतलब उसके वो भी। उसकी बेस के ऊपर कुछ कोर्सेज होते हैं, फिर उसकी बिल्कुल। बेस से आपको मास्टर के लिए टेस्ट देना पड़ता है। सही सही सही। वो टेस्ट देने के लिए फिर इन्होंने अप्लाई किया, वो तो उसमें लंबी सिलेक्शन और हुआ। मेहनत है, मतलब ज्यादा मतलब मेहनत है। हाँ बहुत, आपको सोचिए बिल्कुल। कैलकुलस मैथमेटिक्स की पूरे पाकिस्तान में एक बुक नहीं है, ब्लाइंड के लिए पूरे पाकिस्तान में एक बुक नहीं अच्छा होगी। तो आप सोचो उन्होंने कैसे पढ़ा होगा, कितने उनके माँ बाप ने स्ट्रगल की है, उन्होंने स्ट्रगल की, कितनी कैलकुलस। इन्वेस्टमेंट की है। और बिल्कुल। वो यहाँ पे कैलकुलस जैसे पेपर तक और पता है जो इंजीनियरिंग हम लोग नहीं दे पाते, हम वो लोग बैठे बंदा, बैठे मुश्किल हो रहा था कि यार ये सही बात कैसे है। करें। तो वो बंदा वो दे रहा हाँ है। और ये मैं आपको देखिए एक स्टोरी सुनाऊं जो मुझे पता है पर्सनली, इस तरह की अनहेard कितनी इनफाइनाइट स्टोरीज होंगी हम्म, जो हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर मौजूद है, जिनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। देखा जाए तो एक तरह से मेरे ख्याल से इसका पुलिस केस बन जाना चाहिए। बिल्कुल। आप किसी का कैरियर दांव पे लगा रहे हैं, एग्जैक्टली। आप किसी का कैरियर दांव पे लगा रहे हैं, मेंटली आप उसको स्ट्रेस में डाल रहे मेंटली स्ट्रेस में आप डाल रहे हैं, आप उसको अब्यूज कर रहे हैं, आप मतलब हर, आपने पैसे, उसने पैसे भी दिए, किस चीज की वजह से आप मना कर सकते हैं? हो। बिल्कुल। जब सीएसएस का पेपर एग्जाम हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? तो यहाँ से जो है मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को जो है इसमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। और खैर हम लोग मेरे ख्याल से वो बहुत ही बात कर रहे उस थे, साइड पे चले उस पे गए, चले टेक गए रिलेटेड थे। आईटी से रिलेटेड हाँ सर्विसेज में। हाँ। तो मेरा पॉइंट यही है कि, मेरा पॉइंट ये था कि माशरती तौर पे हम लोग जो ज़हनी गुलाम पे चले गए, हम्म, अगर हम ज़हनी गुलामी से निकालने के लिए, अब आप नोट करें, अगर आप ज्यूज को नोट करें, यूएस यूरोप के अंदर हमारे यहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद जो है भाई जॉब करते हैं छोटी मोटी, उसके बाद जॉब करते हैं। बिल्कुल मेजरली हमारा गोल होता है कि अच्छी जॉब मिले। बिल्कुल। आप जो है जर्मनी में, यूरोप में, यूएस में, वहां आपको ज्यूज अगर जॉब करते हुए मिलेंगे ना, तो आपको जज मिलेंगे, आपको सर्विसेज में। ब्यूरोक्रेट मिलेंगे, सिविल सर्विसेज में मिलेंगे, एक और पावर में मिलेंगे। बिल्कुल एक पॉइंट लेते हैं ना, वो मेहनत करते हैं अगर पावर के लिए। कोई दूसरा काम करेंगे तो बिजनेस करेंगे। आप नोट करें, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जितनी बड़ी कंपनी है मेजरली सारे, देखिए माइंडसेट है, मैं ये कहना बुरा काम है भाई। हर नेशन को, हर किस्म के लोगों को एक ये हक हासिल है कि वो अपने आप मेहनत करे अपने ऊपर। बिल्कुल। उन्होंने मेहनत की अपने ऊपर। आज आप देखिए इसराइल कितना आगे निकल चुका है बहुत रिसर्च आगे एंड टेक्नोलॉजी में। रिसर्च के अंदर बहुत है, टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट भी का, बहुत आ गया। माइक्रोसॉफ्ट का रिसर्च,
का जो सारा वही है करके वहाँ पे बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मेजर जो का रिसर्च बिल्कुल सेंटर है। आप देख लें गूगल का, सारी बड़ी दुनिया के कंपनीज हैं। नंबर वन रिसर्च जितनी भी रिसर्च है वो उधर की होती है इसराइल के वो अंदर, वो इसराइल के और अंदर, फिर साउथ कोरिया, कोरिया में भी बहुत सिंगापुर है उसके है, बाद, सिंगापुर और ये छोटे छोटे कंट्री है। हम्म तो आप देखें कि जब वो जो है ना थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, हम लोग की सोच जो है ना अभी तक वही गुलामी के बस जहन है कि जी बॉस आए और एक जो है वो हमें इंस्ट्रक्शन दे हम्म और हम लोग को बस महीने के 30 तारीख के बाद जो है ना पैसे मिल जाए, मैं और बस उसी सिस्टम में चला आ रहा हूँ, तो रिस्क नहीं लेते, रिस्क नहीं ले रिस्क सकते। बिल्कुल नहीं लेते, रिस्क होगा नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी, हायर द खत्म है, रिटर्न बिल्कुल रिस्क, हायर द रिटर्न। बिल्कुल जितना रिस्क होगा हम्म उतना रिटर्न होगा। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरीके से पार्टनरशिप्स बनाएं, थोड़ा सा उन्हें उनका लेवल कुछ ऊपर आएगा, कुछ इनका लेवल इधर ऊपर ऊपर आएगा, जाएंगे बराबर कंबाइन होगा ग्रोथ होगी। सारा एकदम तो डेफिनेटली देखिए चीजें नहीं होती है, ईयर्स लगते हैं, डिकेड्स लगेंगे, जनरेशन लगेगी। लोगों का माइंडसेट ग्रो करने में पाकिस्तान में जनरेशन लगे, हो सकता है 2 जनरेशन लग जाए, लेकिन आज स्टार्ट करेंगे तो 20 साल में अगले रिजल्ट आएंगे। एक पॉइंट आएगा ना, वहां पहुंचेंगे। सिंगापुर एक टाइम था 1960s के अंदर, पाकिस्तानियों से सीखते थे ये लोग आके, चाइना ने पाकिस्तानियों से कई चीजें सीखी। हमारा माशाल्लाह से पीआई है पीआईए लेकिन वर्ल्ड की लोग सेकंड आते रैंक पे आता था बिल्कुल 1960s में। ये स्टील मिल प्रॉफिटेबल हुआ करती थी। ये पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पूरा सबसे बेहतरीन इंडस्ट्रियल कंट्री जो है वो एशिया के अंदर पूरे पाकिस्तान हुआ करता था किसी टाइम पे। ठीक है, 1960s के अंदर एक रिपोर्ट है कि एम्बेसडर बैठ के सोचा करते थे कि भाई जब ये सेंचुरी एंड होगी तो लंदन आगे होगा, न्यूयॉर्क आगे होगा, पेरिस आगे होगा, या कराची आगे होगा। इतना मतलब हम लिस्ट में कराची थे। का वो लेवल था। और आज भी कई बताते हैं कि जो कराची की आज जो सड़कें हैं जिनका बहुत बुरा अब हाल तो है, बुरा जो हाल, वो तो भाई जो बहुत मोहनजोदड़ो की तरफ रवा दवा हाँ है, हाँ हाँ उन सड़क वो सड़कें पानी से धुला करती थी, और एक इंतहाई साफ निजाम हुआ करता था। ये पता लगता है कि स्टेट है, उसका एक कैपिटल है, एक लोग हैं, सुलझे एग्जैक्टली हुए लोग हैं। आपको पता है शायद पढ़े लिखे लोग का कराची के बड़े मशहूर है, बिल्कुल और बहुत आज उनका हाल क्या हो गया। गाया, सड़कें खत्म, अब सड़कें मतलब खत्म, इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन खत्म है हम्म, वहाँ पे। और जो ट्रेन 1960s में चला करती थी कराची, बिल्कुल वो मतलब कितने आज तो लगे, इलेक्ट्रिक ट्रेन होनी चाहिए थी। अब एग्जैक्टली अब तो आज होनी तो चाहिए कराची में इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। होनी हाँ चाहिए थी। आज कराची में है ही नहीं ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। यकीन करें, इन्होंने, आप वहां जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर देख रहे हैं, वहां की बसेस का जो निजाम है, कई तो ऐसे ना कि उनके शीशे ही नहीं है पीछे को, बड़ी हवादारी हवा जा रही है, शीशे ही नहीं है उनके। और लोग, एग्जैक्टली यकीन करें, आप देखें पूरी की पूरी बस के ऊपर भरी हुई। गवर्नमेंट पिछले आप चेक करें 15 साल के अंदर कितनी बसेस ला पाई है। कराची के अंदर कोई बस का जो है निजाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई मास्टर प्लान नहीं है उन्होंने बनाया कि भाई इतनी बड़ी आबादी आ गई 25 मिलियन में। आप यकीन करें, मैं कई दफा यूरोप वगैरह से लोग बात करता हूँ तो सुन के परेशान हो जाते हैं, 25 मिलियन आबादी है कराची, उनके अंदर 5 मिलियन के मुल्क है, बिल्कुल, और सिर्फ एक जिनके छोटा सा 5 मिलियन कराची के में मुल्क है, उनके लिए 25 मिलियन का शहर, वो बहुत शॉक हो जाते हैं। कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, दिमाग ही नहीं चलता उनका कि वहां ये तो क्या हो रहा एक एक टाउन के अंदर पूरा पूरा मतलब उनका सिटी है। हाँ आता है, जितना कराची का एक टाउन है उसमें। बिल्कुल, और कराची के कई ऐसे टाउन है, यकीन करें, वहां पे यूनिवर्सिटी ही नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी कुछ ही नहीं, एक। और इतनी आबादी है कि कई मुल्क दुनिया के उसमें आते हैं। बहुत बड़ा है कराची, बहुत कराची कराची का तो नहीं, वो माशाल्लाह। बहरिया के साइड देख लें, कहाँ पे बहरिया का, कराची वाले बहरिया बैरिया, के साइड देख वो लें, अलग शहर है वो तो पूरा, वो एक अलग शहर है, बिल्कुल। और वो कराची में नहीं आता। आपको हाँ वो मजे की बात कंसिडर ही नहीं बताता हूँ, वो कराची करते में नहीं कराची में आता। नहीं कहते वो वो, कराची से बाहर है, आपको टैक्स देना पड़ता है वहां से आने के लिए हाँ कराची पर तो जाके टोल हद हो प्लाजा के गई ऊपर। यार, पूरा टोल का पैसा देना पड़ता बिल्कुल, टोल के पैसे देने पड़ते है। हैं। तो अच्छा नहीं तो क्या कहते हैं, सारा वो मतलब मजे की बातें हुई सारी, टेक रिलेटेड भी इस तरह बातें हुई, तो सारा कुछ हुआ। अब ये है कि आप मतलब जा रहे हैं एक स्टेज पे जहाँ पे आप इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, अभी तो टेस्टिंग फेज में है, अल्फा या बीटा टेस्टिंग हो रही है अल्फा पे है। अभी अल्फा पे है, अच्छा बीटा टेस्टिंग अभी करनी है मेरा, वो कितना टाइम हो जाएगा उसमें? डेडलाइन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह हम लोग launch इंशाल्लाह मतलब 2021 तक ऐप ऑलरेडी गिवन होगी, करेंगे। यस, पब्लिक इंशाल्लाह यूज कर सकती है, नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फॉर श्योरली वो देखेंगे। तो ये जितनी आपने मेहनत की कराची से लाहौर, ठीक है, इस पर तो पूरी मूवी बन सकती है नाम जैसे कराची से लाहौर, और इस पे टेक्नोलॉजी पे सारा काम किया, तो ये जितनी आपने लाइफ स्टोरी अपनी देखी और जो हो रहा है उसके अंदर बताएं कि आपके मतलब सक्सेस, सक्सेस का मतलब आपको क्या नजर आ रहा था जब आप निकले कराची से और इधर आए, तो आपको सक्सेस क्या नजर आ रही थी? सक्सेस की डेफिनेशन जो है वो हर किसी के लिए डिफरेंट है। तो हमारे लिए जो सक्सेस की डेफिनेशन है
हम लोग ये आप कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, कितना पॉजिटिव चेंज या पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं, यहाँ से सक्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो डिफाइन होती है। ये है सर। मतलब इम्पैक्ट डालो, अगर लोगों पे इम्पैक्ट डल गया तो मतलब सक्सेस कितनी है। पॉजिटिविटी ला सकते हैं आप हम्म, किसी की जॉब के अंदर, जिंदगी के अंदर जो मसले हैं, हर्डल्स हैं, कितने सॉल्व कर सकते हैं जॉब के अंदर, कितने सॉल्व कर सकते बिल्कुल। हैं आम डेली रूटीन लाइफ में, जितने भी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग है या बेहतरी लेके आ सकते हैं सोसाइटी में, बिजनेस में, काम में, वो आप कितना लेके आ सकते हैं, कितना इम्पैक्ट आप पॉजिटिव लेकर आ सकते हैं, उससे जो है सक्सेस डिफाइन होती है मेरी नजर। सही। हर किसी की पैसों के थ्रू होती है, किसी का सक्सेस का मेजर पीएचडी, फिर नेक्स्ट पीएचडी, बिल्कुल इस तरह आगे रिसर्च चलती रहती है। पेपर्स होते हैं हाँ किसी। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा जो है वो रिसर्च, मेरा जो है मैं एजुकेशन भी जो है, बल्कि मेरी, मैं कंप्यूटर साइंस था मगर मैंने हाँ, ड्रॉप कर दिया अच्छा, आफ्टर ये बड़ी वजह की बात है। ये तो हाँ, मेरे लिए जो है वो सक्सेस डिफाइन जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री से नहीं हो रही थी, सही। ठीक है। ठीक है तो ठीक मेरे लिए ये था कि मुझे वो करना चाहिए, जो लर्निंग वो करनी चाहिए जो मुझे लगता है मेरे लिए बेहतर है, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, और मुझे करना वो चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ, बिजनेस है। करना बिल्कुल चाहता हूँ, या बिल्कुल। पॉजिटिव चीजें जो मुझे लगता है कि वाकई ग्रोथ है। क्योंकि देखिए मैं इसमें किसी को ये नहीं कहता कि आप नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा कभी नहीं कहता किसी को, कहता हूँ आप करें, करें, लगे आप रहें। अनलेस कि आपको लगे कि इससे ज्यादा बेहतर काम या बेहतर वे आपके पास मौजूद है, कभी भी नहीं छोड़ो। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप करो। हाँ, अगर आपके पास है बिल्कुल क्लियर विजन, आपको पता है कि आप इससे बेहतर जा सकते हो, ये बहुत हर्डल वाला रोड मैप है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, आपको पता है, बिल्कुल। उनके फाइट करना इतना आसान नहीं होता हर बंदे के लिए। मुश्किल तो होता है काफी। काफी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो आप जब जाओ तो फिर ये सोच कर इसमें तो जाओ। और खैर जहाँ तक रही बात हमारी, तो ये सोचा था कि भाई इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे जो जो खुद पसंद है। बिल्कुल। मैं बात करता हूँ इंस्टीट्यूट्स की, मतलब जो सिस्टम बना हुआ निज़ाम अक्सर वो इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, और फिर जब वो चल रहे होते हैं उनको चेंज होने में भी टाइम लगता है। तो मुझे लगा कि हमारे जो दौर का है वो एक एजुकेशन जो है डिफरेंट हो चुकी है, वो वीडियो लर्निंग, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग के ऊपर आ चुकी है। अब सिर्फ थ्योरेटिकल जो है लर्निंग वो इतनी फायदेमंद नहीं होगी, खासतौर पर क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जितनी जो है इम्पैक्टफुल होगी एक्सपीरियंस बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड। तो इसलिए मैंने फिर जो है सब ये फैसला किया और इसकी तरफ, तो इसी जर्नी में माशाल्लाह ये माशाल्लाह। प्रॉब्लम मिली, फिर इसको सॉल्व किया, बिल्कुल। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम रवाना नजर रहा। आई, आपने सॉल्व करने की कोशिश की और अभी कर रहे हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद इंशाल्लाह तक हमारी तरफ आगे से हो भी गया, बढ़े। अब आगे हाँ यहाँ तक अल्लाह इंशाल्लाह। ने पहुंचा दिया, तो उम्मीद है इंशाल्लाह बिल्कुल आगे नहीं, भी होता इंशाल्लाह ये तो बड़ा एक अच्छी एक मतलब सोच के साथ अगर बंदा चले ना, कोई काम करे तो कामयाब होता ही होता है। ये तो होता है। फिर थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और मैं वैसे शुक्रिया करना चाहूंगा प्लान 9 का कि हमें ये उन्होंने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि हम आके बात कर सके और हम यहाँ बैठे हैं उनके ऑफिस में। और इतना ही। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू सर।